हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं मिश्रा सर आप लोगों के समक्ष आईसीएसई के बच्चों के लिए मॉक टेस्ट, सेकंड मॉक टेस्ट जो कि लिटरेचर पर यानी साहित्य पर आधारित है, इसमें मैंने कहानी यानी जो गद्य भाग है, स्टोरी भाग है, उससे संबंधित प्रश्नों को मैंने पूछा हूँ। ध्यान देने की बात है। अब मैं सीधा इस समय जो मॉक टेस्ट का यानी सेकंड मॉक टेस्ट का जो पहला प्रश्न है उस पर मैं सीधा आ रहा हूँ इस समय, जो कि बात अठन्नी की चैप्टर पर आधारित है। रसीला का वेतन कितना था? इसमें 4 ऑप्शन है बच्चों, 7 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया। तो सही जवाब है 10 रुपया। दूसरे प्रश्न में शेख सलीमुद्दीन किस चीज़ के शौकीन थे? शेख सलीमुद्दीन, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, फल, मिठाई, दूध, उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब होगा बच्चों फल। अब मैं तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ। रसीला के घर कौन बीमार था? उसके बाबूजी, उसकी पत्नी, उसका पुत्र, उसकी पुत्री। करेक्ट जवाब होगा उसका पुत्र। इंजीनियर बाबू रसीला को कितने रुपए मिठाई लाने के लिए दिए थे? 1 नंबर ऑप्शन में है 3 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपया और 10 रुपया। सही जवाब होगा बच्चों इसमें बी नंबर यानी 5 रुपया। अब अगले प्रश्न में आप लोग ध्यान देंगे, रसीला को कितने महीने की कैद दी गई थी? यानी उसको सज़ा कितने महीने की मिली थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के लिए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने और 8 महीने। बच्चों इसमें करेक्ट जवाब होगा 6 महीने। अब मैं अगले चैप्टर काकी पर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। श्यामू को किसने घर में संभाले रखा? घर की पड़ोसन ने, उसकी बहन ने, उसकी दादी ने, एक दासी ने। सही जवाब होगा बच्चों एक दासी ने। नेक्स्ट प्रश्न में श्यामू किससे पतंग मंगाने के लिए कहता है? 1 नंबर ऑप्शन में विश्वेश्वर, अगले में दासी से, श्यामू से, श्यामू की बहन से। तो ध्यान दें, यह प्रारंभ में ही दिया गया है। इसका सही जवाब विश्वेश्वर से। क्या जवाब है बच्चों? विश्वेश्वर। ध्यान दें। श्यामू ने किसकी कोट से पैसे निकाले? 1 नंबर में विश्वेश्वर, अपने बड़े भाई के, भोला के, कि दादाजी के। सही जवाब होगा विश्वेश्वर, यानी विश्वेश्वर उसके पिताजी हैं। तो भाई सब कुछ बच्चे तो प्राय पिताजी से ही लेते हैं, इसलिए सही जवाब होगा विश्वेश्वर। भोला किसका लड़का था? उमा का, काकी का, दुखिया दासी का, सुखिया दासी का। सही जवाब होगा बच्चों सुखिया दासी का। अब मैं अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। श्यामू किस चीज़ से कागज़ पर काकी लिखवा कर रखेगा? ध्यान दें, ध्यान देने की बात है। विश्वेश्वर से, जवाहर से, मुरली से, सुखिया से। तो सही जवाब होगा जवाहर से। करेक्ट जवाब होगा जवाहर से बच्चों। अब मैं दूसरे चैप्टर से पूछूंगा यहाँ पर महायज्ञ का पुरस्कार। महायज्ञ का पुरस्कार। सेठ क्या करते थे? धर्म, यज्ञ, दान। कि नेक्स्ट ऑप्शन में दान, धर्म, यज्ञ और यज्ञ, धर्म, दान। दान, यज्ञ, धर्म। सही जवाब होगा बच्चों, ध्यान दीजिए, यज्ञ, धर्म, दान। क्योंकि तीनों का सिलसिला जो किताब में दिया गया है उसी ढंग से लिखेंगे आप लोग, यज्ञ, धर्म और दान। सेठ के गांव से कुंदनपुर गांव कितना दूर था? 10-13 किलोमीटर, 10 से 11 किलोमीटर, 10 से 12 कोस या 10 से 14 कोस। सही जवाब होगा 10 से 12 कोस। सेठानी ने सेठ के लिए कितनी रोटियां बनाई? 10 रोटी, 8, 6, 4। सही जवाब होगा बच्चों 4 रोटी। सेठानी दिया जलाने के लिए कहाँ गई? दालान में, बगीचे में, कुएं पर,
नल पर। सही जवाब होगा बच्चों दालान में। नेक्स्ट प्रश्न, महायज्ञ का पुरस्कार कहानी का मूल उद्देश्य क्या है? तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए दिया हूँ। आत्मत्याग, निस्वार्थता, करुणा, उपर्युक्त सभी। सही जवाब होगा बच्चों उपर्युक्त सभी। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर नेताजी का चश्मा पर आधारित कुछ प्रश्न मैं दिया हूँ, ध्यान दें। कस्बे में कितने ओपन एयर सिनेमाघर वहाँ थे? तो 1, 2, 3, 4। सही जवाब बी नंबर होगा बच्चों 2 ओपन सिनेमाघर थे वहाँ पर उस टाउन में। हवलदार साहब कितने दिन में उस कस्बे से गुजरते थे? 5 दिन पर, 10 दिन पर, 15 दिन पर या 20 दिन पर? बच्चों आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें सही जवाब आप लोगों को यहाँ दिया गया है 15 दिन पर। नेक्स्ट प्रश्न, हवलदार साहब चौराहे से गुजरते वक्त क्यों रुका करते थे? मूर्ति को देखने के लिए, मिठाई खाने के लिए, पान खाने के लिए, उपर्युक्त सभी। तो बच्चों सही जवाब होगा पान खाने के लिए वहाँ रुकते थे, ध्यान दीजिए, चौराहे पर। और मूर्ति किस चीज़ की बनी थी? मिट्टी की, फाइबर की, कांच की, संगमरमर की? संगमरमर की। सही जवाब बच्चों डी नंबर। मूर्ति में नेताजी कैसे लग रहे थे? सुंदर, मासूम और कमसीन। बी नंबर में मासूम, सुंदर और कमसीन। सुंदर, कमसीन और मासूम, कमसीन, सुंदर और मासूम। बच्चों जो किताब में जो सिलसिला दिया है, जो क्रमबद्ध तरीके से जो वर्ड दिए गए हैं उसमें सुंदर, मासूम और कमसीन, इसलिए सही जवाब आप लोगों के लिए ए होगा बच्चों। इस तरह से आप लोगों के लिए दूसरा मॉक टेस्ट मैंने प्रस्तुत किया हूँ और इसको भी बड़े पैमाने पर आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे और इसका आनंद लेने के लिए आप लोग लाइक और शेयर भी करें और अगला भी वीडियो आप लोगों को जल्दी जल्दी मिल जाएगा और आप लोग तैयारी करते रहें और आप लोगों की जो एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं मैं अपनी तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। तो इस तरह से आप लोग अपने कार्य में सुचारू रूप से मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों तरीके से जुड़े रहें। धन्यवाद।